आज हम सीखेंगे भिन्नों की तुलना उदाहरण के द्वारा समझ जब भिन्नों के हर समान हो। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है जिसमें भिन्न दी गई 2/6, 1/6, 8/6 और 5/6। सभी भिन्नों के हर समान हैं, इसलिए जिस भिन्न का अंश यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो हमें सबसे पहले यहाँ आरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न लिखनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे हम तुलना कर लेते हैं अंशों की तुलना करने पर। तो अंशों की तुलना करते हैं तो सबसे छोटा है 1, उससे बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 5 और 5 से बड़ा है 8। यहाँ पर हमने अंशों को आरोही क्रम में लिख लिया है क्योंकि हर समान है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा सबसे, वो भिन्न सबसे छोटी होगी। इस प्रकार से सबसे छोटी भिन्न है 1/6, उससे बड़ी है 2/6, 2/6 से बड़ी है 5/6 और सबसे बड़ी भिन्न है 8/6। इस प्रकार से हम जिन भी भिन्नों के हर समान होंगे उनमें जिस भी भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। एक अन्य उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। यहाँ पे एक अन्य उदाहरण दिया गया है जहाँ पर भिन्नों को हमें अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न आएगी, हमें सबसे बड़ी भिन्न को लिखना है। तो हम यहाँ पे देखें तो ये सारी भिन्न हैं जिनके हर समान हैं। तो हम जानते हैं हर समान होने पर जिस भी भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, भिन्नों अंशों की तुलना कर लेते हैं। 13 सबसे बड़ा है, 13 के बाद 8 उससे छोटा है, के बाद 6 और सबसे छोटा है 5। तो 13 सबसे बड़ा है और 5 सबसे छोटा है, इसीलिए अब भिन्नों की तुलना करेंगे। 13/9 सबसे बड़ी भिन्न होगी, 8/9 उससे छोटी है 6/9 और सबसे छोटी भिन्न होगी 5/9। यही है हमारा उत्तर। भिन्नों को इस प्रकार से हम तुलना करके अंशों की आसानी से आरोही या अवरोही क्रम यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं जब उनके हर समान हो। अब हम सीखेंगे जब भिन्नों के अंश यानी कि न्यूमरेटर समान हो तब भिन्नों को किस प्रकार आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं भिन्न दी गई हैं यहाँ पे 4 जिनके अंश समान हैं। तो हम जानते हैं पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि जब भिन्नों के अंश समान होते हैं तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। इसके अलावा जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न का मान सबसे कम होगा, यानी कि वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो हमें लिखना है आरोही क्रम में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटी भिन्न। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 को जब 12 भागों में बांटेंगे तो सबसे छोटा भाग प्राप्त होगा, यानी 1/12 है सबसे छोटी भिन्न। इससे बड़ी होगी 1/9, 1/9 के बाद है 1/7 और सबसे बड़ी भिन्न जो होगी वो होगी हमारी 1/4 और ये है हमारा उत्तर। इस प्रकार से जब भिन्नों के अंश समान होते हैं तो जिस भी भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। क्योंकि यहाँ पर हमें 1 को 12 भागों में बांटना पड़ रहा है, तो जब 12 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग बहुत छोटा होगा, जबकि उसी 1 को जब हम 4 भागों में बांटेंगे तो वो भाग हर भाग जो है 1/4 भाग बड़ा होगा। इसको हम अन्य प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे एक रोटी को हम 12 लोगों में बांटेंगे तो हर एक को बहुत छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा। इसी प्रकार से अगर उस रोटी को हम 4 लोगों में बांटेंगे तो उनको बड़े टुकड़े मिलेंगे। इससे हम तुलना करके जान सकते हैं कि 1/12 जो है सबसे छोटा भाग होगा, इसी प्रकार से 1/4 सबसे बड़ा भाग होगा।
इसे हम अन्य उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 4 भिन्नें दी गई हैं। यहाँ पे हमें 4 भिन्नें दी गई हैं जिन्हें हमें अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और इन भिन्नों के अंश समान हैं। तो हम जानते हैं जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो इस प्रकार से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि 8/3 जिसका हर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी भिन्न है। इसी प्रकार से 8/10 जिसका हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी भिन्न है। अगर हम 8 में 3 से भाग देते हैं तो 2 बार भाग जाएगा और शेषफल बचेगा, जबकि 8 में हम 10 से भाग देंगे तो 1 बार भी भाग नहीं जाएगा, यानी 1 से कम इसका मान होगा, जबकि इसका मान 2 से ज़्यादा होगा। इस प्रकार से हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 8/3 हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। इससे छोटी होगी 8/5। 8/5 से छोटी भिन्न होगी 8/7 और यहाँ पर अंत में सबसे छोटी भिन्न है 8/10। इस प्रकार से अंश समान होने पर जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही छोटी होगी। ये है हमारा उत्तर। अब हम सीखेंगे जब भिन्न के अंश व हर दोनों समान ना हो तब भिन्नों की तुलना किस प्रकार से करें। यहाँ पे हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे दिया गया है भिन्न 7/9, 5/6 और 3/4। हम देख सकते हैं इन भिन्नों में अंश और हर समान नहीं है और हमें भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इस प्रकार के जब सवाल आते हैं तो इनको हल करने के लिए हमें हर का लासा लेना होता है, यानी LCM निकालना होता है। तो हम लेंगे हर का लासा, यानी 4, 6 और 9 का लासा। लघुत्तम समापवर्ती जिसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM भी बोलते हैं निकालेंगे। तो यहाँ पे 9, 6 और 4 का लासा हम विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल से जानते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देना है, तो 9 में भाग नहीं जा रहा है। 2 से जब 6 में भाग देंगे तो 3 बार जा रहा है भाग, 4 में 2 बार जा रहा है। इसी प्रकार से हम आगे हल कर लेंगे। 9 में भाग नहीं जा रहा है कम्प्लीटली, 3 में भी नहीं जा रहा है, 1 बार जाएगा। अब 3 से भाग देंगे 3 बार, 3 एकम 3 और 1, फिर 3 से भाग देंगे 1 बार। यहाँ पे 1 आ गया है, यानी कि हमारे भाग LCM की प्रक्रिया यहाँ पे हम देख लेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं हम, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो जो LCM है वो हमारा आया है 36 है। यहाँ पे हमने पहली भिन्न 7/9 लिख ली है। अब हमारा LCM जो है वो 36 है, इसीलिए हम यहाँ पे हमें हर 36 बनाना होगा और इसके लिए हम अंश और हर में करेंगे गुणा। तो यहाँ पे हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे यानी 9 का टेबल पढ़ेंगे। तो 9 चौक 36 यानी 9 4 जा 36। तो 4 बार में जा रहा है, इसलिए 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 चौक 28, 9 चौक 36। इसी प्रकार से दूसरी भिन्न है हमारी 5/6। अब इसमें भी अंश और हर में गुणा करेंगे तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 छंग 36, 6 बार में 36 आ रहा है, इसलिए अंश और हर का गुणा करेंगे। 6 पंजे 30 और 6 छंग 36। इसी प्रकार से तीसरी भिन्न है हमारी 3/4। तो यहाँ पे हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार में 36 आ जाता है, तो 4 नमा की 36, इसलिए 9 से गुणा करेंगे। अंश और हर में 9 तिया 27, 4 नमा की 36। अब हम देख सकते हैं इन भिन्नों के हर समान है यानी समान भिन्नों में बदल गई हैं। अब हम इनके अंशों की तुलना करके आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले हम सबसे छोटी भिन्न को लिखेंगे। तो यहाँ पे 27/36
सबसे छोटी भिन्न है, इससे बड़ी भिन्न है 28/36 और सबसे बड़ी भिन्न है 30/36। अब चूंकि 27/36 जो है इसका मान है 3/4, तो 3/4 होगा सबसे छोटा भिन्न। इसके बाद 28/36 का मान है 7/9, तो 7/9 इससे बड़ा होगा। और जो सबसे बड़ी भिन्न है 30/36 उसका मान है 5/6। सबसे छोटी भिन्न है 3/4, उससे बड़ी है 7/9 और सबसे बड़ी है 5/6। इस प्रकार से हम आसानी से भिन्नों की तुलना करके उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। इसे हम एक अन्य उदाहरण द्वारा समझते हैं। यहाँ पे हमने एक अन्य उदाहरण ले लिया है और हम ध्यान से देखते हैं भिन्नों को, तो इनके अंश और हर अलग अलग हैं और भिन्नों को हमें घटते क्रम में लिखना है। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़े भिन्न को, फिर उससे छोटे भिन्न को और अंत में सबसे छोटे भिन्न को। तो अब हम यहाँ पर, क्योंकि अंश और हर दोनों समान नहीं हैं, इसलिए हम लेंगे हर का लासा। तो 3, 4, 8 और 9 का लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम हम लेते हैं 3, 4, 8, 9। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। 2 से 3 में भाग नहीं जा रहा है पूरा, इसलिए ऐसे ही लिखाएगा 2 दूना 4, 2 चौक 8 और 9 वैसा की वैसा ही, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है। 2 से फिर भाग देंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 9 वैसा की वैसा ही आएगा। फिर 2 से भाग जा रहा है 3, 1, 1 और 9। अब देखिए 2 से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हम 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 3 से भाग देंगे 1, 1, 1 और ये एक बार। इस प्रकार से जो हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इनका आपस में हम गुणा कर लेंगे। तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36 और 36 दूना 72। इस प्रकार से जो हमारा एलसीएम आया है वो है 72। यानी कि हमें प्रत्येक भिन्न का हर 72 बनाना होगा। 7/9 है हमारा पहला भिन्न। अब हम फिर इसमें 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार में 72 आता है, तो 9 अट्ठे 72। तो अंश और हर में 8 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 56 और यहाँ आ गया 72। इसी प्रकार से हम दूसरी भिन्न अपनी लिखेंगे 1/4। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, तो 18 बार में आ रहा है 72, तो 18 से अंश और हर में गुणा। इसके अलावा 72 में हम 4 से भाग देंगे तो 18 आ जाएगा, इसलिए 18 से गुणा करेंगे हम अंश और हर में, क्योंकि 18 चौक 72। तो 18 एकम 18 और ये 72। इसी प्रकार से हम अपनी तीसरी भिन्न लिख लेंगे जो कि है 7/8। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 8 नाम 72, तो 9 बार में 72 आ रहा है, इसलिए अंश और हर में 9 से गुणा करेंगे। 63, ये 72 आ गया है। इस प्रकार से अगली भिन्न है हमारी 2/3। अब 3 का पहाड़ा हम पढ़ें, कितने बार में 72 आ रहा है, या हम 72 में 3 से भाग देके भी देख सकते हैं। तो ये आ रहा है 24 बार में। 24 से अंश और हर में गुणा करेंगे, 24 दूना 48 और 24 तिया 72। इस प्रकार से हम देखें तो अब इन चारों भिन्नों के हर समान है, यानी कि ये समान भिन्न है, तो लाइक फ्रैक्शन है, तो जिस भी भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे 63 है सबसे बड़ी भिन्न, और 56 उससे छोटी है, 48 उससे छोटी और सबसे छोटी है 18। हमें भिन्नों को घटते क्रम में लिखना है, तो हम लिख लेंगे इन्हें 63/72 सबसे बड़ी भिन्न है और इससे छोटी है 56/72। इसी प्रकार से 63/72 का जो है 7/8 के तुल्य भिन्न है, इसलिए 7/8 लिख लेंगे हम, सबसे बड़ी भिन्न है। 56/72 के इक्वलेंट फ्रैक्शन यानी कि तुल्य भिन्न है 7/9, तो 7/9 लिख लेंगे। 48/72 के तुल्य भिन्न है 2/3।
इसी प्रकार से 18/72 के तुल्य भिन्न है 1/4। इस प्रकार से हमने भिन्नों को घटते क्रम में लिख लिया है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, और यही है हमारा उत्तर। इस प्रकार से हम कितनी भी भिन्नों की तुलना करके उन्हें आसानी से घटते या बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। होमवर्क में मैंने आपके लिए कुछ सवाल रखे हैं जिन्हें आप ज़रूर हल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।